हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन समसूत्री विभाजन हेतु विशिष्ट है किंतु अर्धसूत्री विभाजन का भाग नहीं है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समसूत्री के लिए तो सही है परंतु अर्धसूत्री के लिए गलत है। तो हमें समसूत्री के लिए ऐसे विकल्प की तलाश करनी है जो अर्धसूत्री के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सही न हो। समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों ही कोशिका विभाजन की अवस्थाएं हैं। समसूत्री विभाजन सामान्य रूप से ऐसी कोशिकाओं में होता है जो द्विगुणित अथवा अगुणित हो, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन हमेशा द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है, जबकि समसूत्री द्विगुणित अथवा अगुणित दोनों कोशिकाओं में देखने को मिलता है। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प समजात गुणसूत्र युग्मन करते हैं तथा बाइवेलेंट बनाते हैं। यह केवल अर्धसूत्री के लिए सही है, समसूत्री के लिए नहीं। दूसरा, समजात गुणसूत्र क्रॉसओवर करते हैं तो क्रॉसओवर भी अर्धसूत्री में होता है, समसूत्री में नहीं। तीसरा, क्रोमेटिड एनाफेज के दौरान पृथक हो जाते हैं। यह जो है समसूत्री के लिए तो सही है पूरी तरीके से, लेकिन अर्धसूत्री में एनाफेज दो अवस्थाओं में होता है, एनाफेज 1 और एनाफेज 2। तो एनाफेज 1 के लिए यह गलत है जबकि एनाफेज 2 के लिए सही है। अतः यह अर्धसूत्री के लिए पूरी तरीके से सही नहीं है। चौथा विकल्प, समजात गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, तो यह भी गलत है। समजात गुणसूत्र शब्द केवल अर्धसूत्री विभाजन में ही प्रयुक्त होता है, समसूत्री में नहीं। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, क्रोमेटिड एनाफेज के दौरान पृथक हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।